आज होगी वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे शुरू होगी जेपीसी की मीटिंग में दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी बुलाए गए हैं। दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी अपनी बात रखेंगे। मीटिंग में जेपीसी मेंबरान शामिल होंगे। वक्फ बिल पर जेपीसी की 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई है। वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। आज जेपीसी समिति की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी शामिल होने वाले हैं। इस रिपोर्ट में जेपीसी मेंबरान ने वजारत अखलाकी उमूर के अफसरान से अब तक पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। समिति की मेंबरान से पूछे गए सवाल के जवाबों को वजारत कानून और अखलाकी उमूर के अफसरान ने मुश्तरका तौर से तैयार किया है। आज की मीटिंग में मशहूर तालीमगाह दारुल उलूम देवबंद के मेंबरान को जेपीसी में बुलाया गया है। अब तक दारुल उलूम वक्फ पर बनी जेपीसी की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। ये पहला मौका है जब दावत दी गई है और अपनी बात रखने का जो मौका है वो देवबंद को दिया गया। इसकी मांग भी लंबे अरसे से की जा रही थी कि मुसलमानों का मसला है तो मुस्लिम तंजीमों को इसमें शामिल किया जाए। इससे पहले स्कैनर के जरिए सबसे राय मंगाई गई थी और आज जेपीसी की मीटिंग में दारुल उलूम देवबंद का मौक़िफ़ जानने के लिए वहाँ के नुमाइंदों को भी दावत दी गई है ताकि दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदगान यहाँ पर पहुँचे और अपनी बात रखें जेपीसी के सामने। आपको बता दें कि बेहद अहम ये मीटिंग होने वाली है क्योंकि बिल जो जेपीसी की एक रिपोर्ट है, एक तरह से कहा जाए, जो सवाल अब तक पूछे जा रहे थे जेपीसी मेंबरान से, उन सवालों का जवाब इसमें शामिल किया गया है। 500 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसे पेश किया जाएगा और इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। अब इससे देखना है कि जो अपोजिशन के एमपीज जो इसके खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं वो मुतमईन नजर आते हैं कि उनके सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए दे पाते हैं। कमेटी के सदर जगदम्बिका पाल चर्चा की शुरुआत करेंगे। उनसे भी नाराजगी कई एमपीज ने जाहिर की है, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दतेकार इस जेपीसी का बढ़ाया गया था। मार्च सेशन में अब इस बिल को पेश किया जाना है और उससे पहले चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। आज भी बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। देवबंद के जो नुमाइंदे हैं वो इसमें शामिल होंगे। जब नुमाइंदगान यहाँ पर पहुंचेंगे तो अपनी राय रखते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त हमारी नुमाइंदा अंजलि सिंह जुड़ गई, हमारे से ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अंजलि, जेपीसी मीटिंग के हवाले से क्या अहम जानकारी इस वक्त तक मिल पा रही है? देखिए, आज करीब 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और आज की बैठक में अहम बात ये होगी कि दारुल उलूम और देवबंद के भी जो प्रतिनिधि हैं उन्हें आज जेपीसी की बैठक में बुलाया गया है। ये पहली बार होगा जब दारुल उलूम वक्फ बिल पर को लेकर जो जेपीसी बनी है इसमें शामिल होगा। तो इन तमाम प्रतिनिधियों को भी इस बार बुलाया गया है। इसके साथ साथ सूत्र जो बताते हैं कि मीरवाइज उमर के शामिल होने पर भी हालांकि वो मंशा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उस पर अभी मंथन चल रहा है। लेकिन आज की बैठक में इन प्रतिनिधियों को बुलाने की अहम वजह ये भी बताई जा रही है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि सभी जो स्टेक होल्डर्स है उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो जेपीसी चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उन्होंने देवबंद और दारुल उलूम के प्रतिनिधियों को भी बुलाया और ये कहा गया है कि इन तमाम लोगों की बातें भी जो हैं दारुल उलूम के तमाम प्रतिनिधियों की बातें आज सुनी जाएंगी। 500 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो अब तक तैयार कर ली गई है और ऐसे में ये समिति की हालांकि अंतिम रिपोर्ट जो है, चूंकि अब एक्सटेंशन मिल गया है जेपीसी को, तो ये बजट सेशन में जो रिपोर्ट है वो संभवतः बजट सेशन में सौंप दी जाएगी। तो ऐसे में और जो लंबा समय बाकी है उसका उपयोग करना चाहते हैं जेपीसी चेयरमैन और तमाम सदस्य। सभी स्टेक होल्डर्स की बात जो है वो सुनी जानी चाहिए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब दारुल उलूम से भी लोगों को आज बुलाया गया है। तो आज की बैठक में सबसे अहम बात ये होगी और कोशिश यही की गई है। आज जगदम्बिका पाल से भी बात की, जो जेपीसी चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा हो और सभी लोगों की बात सुनी जाए। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, ये भी कहा गया कि एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें तमाम सवाल जो अब तक पूछे जा रहे थे उनके जवाब शामिल किए गए। 500 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है। ये कार्रवाई किस तरीके से देखने को मिलेगी? क्या ये सामने रखी जाएगी, इसी पर चर्चा होगी? अब आगे के जो कदम है इस कमेटी के हवाले से वो क्या नजर आते हैं? देखिए, ये 500 पन्नों की रिपोर्ट जरूर तैयार कर ली गई है। इसमें वो तमाम चीजें इस रिपोर्ट का हिस्सा है जो अभी तक जेपीसी की बैठकों में जो फाइंडिंग्स निकल कर सामने आई हैं। अलग अलग जो प्रतिनिधि पहुंचे, अलग अलग स्टेक होल्डर्स पहुंचे, उनकी तमाम बातों को, उनके संशोधनों को, उनके सुझावों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 40 संशोधनों पर ये 44 संशोधनों पर, माफ कीजिएगा, ये 500 पन्नों की रिपोर्ट जो है तैयार की गई है। हालांकि अभी चूंकि एक्सटेंशन मिला है जेपीसी को और
अगले बजट सेशन तक का टाइम भी है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि और ज्यादा स्टेक होल्डर से भी बात की जाए और मीटिंग्स के दौर भी, आज की बैठक के बाद अभी और मीटिंग्स के दौर भी होंगे और इसके बाद ये भी संभावना है कि जो 500 पन्नों की रिपोर्ट है उसमें कुछ और पन्ने नए जुड़े और एक अंतिम स्वरूप दिया जाएगा इस पूरी रिपोर्ट को और इसके बाद बजट सेशन में इस रिपोर्ट को सबमिट किया जा सकता है। जी बिल्कुल अंजलि, ये भी कई तरह के सवाल थे कि जो आम आवाम से जो मशवरे मंगाए गए हैं, जो राय मंगाई गई है, उसे शुमार नहीं किया जा रहा। क्या उसका जिक्र भी यहाँ पर देखने को मिलेगा? QR कोड स्कैनर के जरिए कई लोगों ने अपने मशवरे भेजे थे और जो उस पर मौलाना ने एतराज भी जाहिर किया था कि कोई फीडबैक जो है हमें यहाँ से नहीं मिला, इसी वजह से वो इत्तेफाक नहीं कर पा रहे थे कि उनके जवाब को शामिल किया गया या नहीं। क्या खबर इस हवाले से मिल पाई है? जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि लगातार कई जो विपक्ष के दल, जो जेपीसी के सदस्य भी हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने दलों का, उनकी ओर से भी ये आरोप लगाए गए और इसके अलावा कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने सुझाव भेजे, उनकी ओर से भी कहा गया कि हमारे सुझावों को इसमें देखा नहीं गया है या इसको रखा नहीं गया है सामने अभी तक जेपीसी के। हालांकि जेपीसी के अध्यक्ष का ये कहना है कि सभी की बातें सुनी जा रही हैं और अब चूंकि समय और ज्यादा है जेपीसी के पास काम करने के लिए, तो देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा करना चाहिए, यानी जेपीसी पर जो गठित की गई है खासकर इसी बिल को लेकर, उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए और ये भी आश्वासन दिया गया है कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो अब ऐसे में देखना होगा कि अभी बाकी जो बैठकों का दौर है और जितना समय अभी मिलता है तो इसमें और किन किन लोगों की बात जो है वो सामने रखी जाती है। हालांकि लगातार इस पर गहमा गहमी जो है वो भी देखने को मिलती रहती है, लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि जिस तरह से सभी लोगों को अभी तक बुलाया गया है इस बैठक में, तो आज की बैठक में जब देवबंद के प्रतिनिधि भी यहाँ पर शामिल होंगे तो कोशिश यही की जा रही है कि एक संदेश ये भी जाए कि हर किसी का प्रतिनिधित्व, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस मीटिंग में मिला गया है और सभी के सुझावों के आधार पर ही रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर आगे देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया अंजलि आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही वक्त पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इस सिलसिले में क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। वक्फ बिल को लेकर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज भी बेहद अहम बैठक होने वाली है और खास बात करें तो आज दारुल उलूम देवबंद इनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। देखिए, जेपीसी के सामने हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल विचाराधीन है और देवबंद जो है दारुल उलूम वो एक इस्लामिक स्कॉलर पैदा करता है और एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने उसको भी बुलाया है कि प्रपोज अमेंडमेंट बिल पे एज ए इस्लामिक स्कॉलर्स उनकी क्या राय है। तो इसलिए हमने उनको अवसर दिया है, क्योंकि हमारी इस टेन्योर का एक्सटेंशन भी कर दिया स्पीकर साहब ने और अब इसके बाद हम उन राज्यों को भी बुलाएंगे जिन राज्यों ने अभी जो वक्फ के और गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है और उस पर अभी तक जवाब नहीं आया, उनके भी मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के लोगों को बुलाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि 500 पन्नों की रिपोर्ट जो है तैयार है, तो क्या इसी सेशन में लगता है कि वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी या वक्फ बिल लाया भी जाएगा? अब हमारी रिपोर्ट बजट सेशन में होगी, क्योंकि 500 पेज की रिपोर्ट तैयार है, लेकिन हमें लगता है कि जब हमें टेन्योर मिल गया तो हम उन राज्यों को जो सच्चर कमेटी के 11 चैप्टर में 211-212 पेज पे उन्होंने उल्लेख किया है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनली इंफॉर्मेशन सीओ वक्फ बोर्ड की इन वक्फ की प्रॉपर्टीज को रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंक्रोच कर रखा है, तो मैंने उन राज्यों के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को, माइनॉरिटीज को बुला रहा हूं कि वो उस पर क्लैरिटी करें कि क्या मतलब वो गवर्नमेंट की अगर प्रॉपर्टी है तो उसको क्लियर करें, जिससे हम उसको बेटिंग कर सकें, अपने रिपोर्ट का पार्ट बना। एक आखिरी सवाल सर, लगातार जो विपक्ष के लोग हैं जो जेपीसी का हिस्सा भी हैं वो कह रहे हैं कि सभी की बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन ऐसे में देवबंद दारुल उलूम का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको बुलाना कहीं ना कहीं इस बात का जवाब भी देता है। मैंने ही बुलाया, ये किसी ने रिकमेंड नहीं किया और उनको बुलाया है। ऑल इंडिया सिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाएंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स। अगर जो कही जा रहे हैं, जो विपक्ष का कोई सांसद कह रहा, वो जिसको भी कह दे हम उस पर भी लाने विचार करेंगे। मीर वाइज हैं, उन्होंने भी लिख के भेजा, माना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रपोज अमेंडमेंट बिल पे अगर उस केवल अमेंडमेंट बिल पे वो क्या सुझाव देना चाहते हैं लिख के भेजेंगे तो हम उन पे भी विचार करेंगे। तो हमारी तो शिकायत स्पीकर से ये हो रही है कि साहब लगातार बैठकें करते हैं
8-8 घंटे करते हैं, लोगों को सुनते हैं। मेरे बारे में कहाँ शिकायत हो जाएगी, मैं सुनता नहीं। जगदम्बिका पाल साहब को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि सभी प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है। कोई भी अगर ये कहता है कि सही स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाया गया है तो ये गलत है, और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इसके साथ साथ बजट सेशन में ये रिपोर्ट जो है सबमिट की जा सकती है, क्योंकि अभी एक्सटेंशन जो है मिला है, उसके उस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद सभी प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनका वक्फ बिल पर जो भी उनका ओपिनियन है वो भी लिया जाना बेहद अहम है।